टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और पीएम नरेंद्र मोदी ने। देखिए, जीत की बधाई का भी सिलसिला अब रुक नहीं रहा है। टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको टीम के जीतने पर बधाई दी है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी सब ने बधाई दी है और बनता भी है। आज अपनी टीम के इस अचीवमेंट पर, इस उपलब्धि पर खुश होना बनता भी है और कोई नहीं होगा ऐसा जो आज नहीं देगा टीम इंडिया को बधाई, चाहे वो किसी भी विचारधारा से जुड़ा हो। और वो अभी तो बधाई आ रही है, अभी तो देखिए कितने ज्यादा इनाम का भी यहाँ पर और कितने ज्यादा यहाँ पर तोहफों की अभी बारिश होने लग जाएगी। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच, देखिए बड़ी खबर, संजू सैमसन मैन ऑफ द सीरीज। बुमराह ने मैच में 4 विकेट चटकाए, संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप में 321 रन बनाए। शिवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, देखिए बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया, आप सुपर पावर कह रहे थे, अब जरा बताइए इन खिलाड़ियों को यहाँ से अब इनके करियर में ये जीत क्या मायने रखती है? और वैसे भी इनको, आपने बहुत सारे वर्ल्ड कप देखे, हमने तो अब कई वर्ल्ड कप जीत भी लिए, अब यहाँ से क्या होगा इनके साथ? अब इनामों की बरसात होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आईपीएल में, मतलब अभी तो खैर चलिए आईपीएल की टीमें बन चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन आईपीएल की टीमें जो है, चूंकि भारतीय खिलाड़ी आप जानते हैं सिर्फ इंडियन प्रीमियर लीग खेलते हैं, वो बाकी के जो दूसरे देशों में खेले जाने वाली T20 लीग है उसका हिस्सा नहीं होते हैं। लेकिन अब इन खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। और थोड़ी देर पहले आप गौरव बात कर रहे थे महिला क्रिकेट टीम की, आपने कभी सोचा था, सोच के देखिए कि एक प्रोमो बनेगा, एक विज्ञापन बनेगा जिसमें लड़कियां ये कहेंगी कि हमारे देश के छोरे किसी से कम है क्या? और पहली बार हम मतलब एक फिल्म आती है, एक फिल्म में ये डायलॉग बड़ा हिट होता है कि हमारी छोरियां किसी से कम है क्या? वो बड़ी बात है। लेकिन आज के दिन, आज जब हम वुमेन्स डे मना रहे हैं, उस दिन वो लड़कियों की वो बात कान में मेरे गूंज रही कि हमारे छोरे किसी से कम है क्या? तो छोरों ने साबित कर दिया कि नहीं, हम किसी से कम नहीं है। यहाँ से पूरा का पूरा क्रिकेट टोटलिटी में मैं देखता हूँ, ना सिर्फ कोई टेस्ट मैच या T20 या वनडे नहीं, पुरुष क्रिकेट, महिला क्रिकेट नहीं, आप क्रिकेट में एक सुपर पावर है इस वक्त। ये बात एक बार फिर साबित हुई है, ये बात एक बार फिर स्थापित हुई है। बाकी खिलाड़ियों के लिए अगले कुछ दिन मौज मस्ती के हैं, एंजॉयमेंट के हैं, पार्टी के हैं, फिर आईपीएल आ ही रहा है, फिर से ऐसे ही चौके छक्कों की बरसात होगी, धूम धड़ाका फिर से। बिल्कुल, आप रहिए शिवेंद्र के साथ, चंडीगढ़ जाएंगे मोहित के पास। मोहित, चंडीगढ़ में बताइए, अब लगातार आप सब जो तस्वीरें भेज रहे हैं, हम लोगों का मन ही नहीं हो रहा कि हम उन तस्वीरों से हटे। मोहित, चंडीगढ़ में बताइए, चंडीगढ़ वाले क्या कह रहे हैं? देखिए, चंडीगढ़ में, पूरे पंजाब में इस वक्त जो फैंस हैं वो सड़कों पर हैं। ऐसी नीली जर्सियां डालकर लोग सड़कों पर लगातार बने हुए हैं। आप पूरे मैच के दौरान, मैंने देखा यहाँ बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे थे, अभी भी आप लगातार जश्न मना रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, ये जश्न हम अगले वर्ल्ड कप तक मनाएंगे। अरे क्या बात है। इसलिए कि देखो, जो आज हमने कीवियों के जुत्ती फेरी है ना, ये कभी इनके फेरी नहीं होगी। पहले हमने पाकिस्तानियों के जुत्ती फेरी, फिर इंग्लैंड वालों के फेरी, लगान का बदला लिया। आज गाकर सुनाइए। हाँ, लख परदेसी होइए, अपना देश निपंडीदा, भारत माता की, होइए अपना देश निपंडीदा, भारत माता की, जे मुल्क दा खाइए उसदा बुरा नहीं मंगीदा, लख परदेसी होइए। भाई जी, क्या कहेंगे आप टीम इंडिया की जीत पर? टीम इंडिया ना, अब देखिए, अब वो तस्वीरें आपके सामने जो आपका सीना कर्व से चौड़ा कर देती हैं। 2007 जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, T20 मेंस वर्ल्ड कप, और पहली ट्रॉफी हमने उठाई, MS धोनी हमारे कैप्टन थे। उसके बाद 2024 देखिए, जब रोहित शर्मा हमारे कैप्टन थे और हमने ये ट्रॉफी उठाया, आज दोनों कैप्टन यहाँ पर मौजूद थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और 2026 जब हम एक बार फिर से ये ट्रॉफी उठा रहे हैं, तो हमने इतिहास बनाया है, क्योंकि आज तक किसी टीम ने T20 वर्ल्ड कप 3 बार नहीं जीता है, आज तक लगातार 2 बार किसी टीम ने नहीं जीता है, आज तक अपने घर में किसी ने नहीं जीता है, और आज तक भारत ने ICC के नॉकआउट मैचेस में न्यूजीलैंड को हराया भी नहीं था। तो वो भी यहाँ पर ये एक नया फर्स्ट है। तो ये 3 तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम है। जो अभी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर शिवेंद्र कह रहे थे कि भाई हम सुपर पावर हैं, और सुपर पावर क्यों है आप देखिए, हमने किन किन बड़ी बड़ी टीमों को हरा के ये मैच जीता है, ये वर्ल्ड कप जीता है। और आज इस बार तो 20 टीमें थी जिनके बीच से निकल के टीम इंडिया आई है। सैंटनर का बयान मैं सुन रहा था, मैंने पढ़ा, हो सकता है उन्होंने किसी एजेंसी से बात की हो, वो कह रहे थे आज हम थोड़े ज्यादा इंडियंस के दिल तोड़ देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। शिवेंद्र, मतलब क्रिकेट में चलो ठीक है, वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आपको कहीं मुकाबले में दिखी इस मैच में?
थी नहीं गौरव, कहीं मुकाबले में नहीं थी। और सबसे बड़ी तो गलती उन्होंने की कि टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया। हाँ। और कुणाल ये माफ कीजिए गौरव, ये सब होता है। हाँ। आपको पता होगा 1983 में जब भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने जा रही थी, तो लॉर्ड्स के उस ऐतिहासिक मैदान का बड़ा मशहूर किस्सा है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने, चूंकि वो 1975 और 79 का वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, तो वो तो ये माने बैठी थी कि 83 का वर्ल्ड कप भी वही जीतेगी। तो वो शैंपेन की बॉटल्स, वो तमाम जश्न की चीजें आ चुकी थी उनके ड्रेसिंग रूम में, और वहां से भारतीय टीम ने जीता था। तो भारतीय टीम इस तरह के कमाल करती आई है। मिचेल सैंटनर को शायद ये लग रहा होगा कि चूंकि आईसीसी के टूर्नामेंट में उनका रिकॉर्ड हमसे बेहतर है, उन्होंने हमको कई बार परेशान किया है, लेकिन चीजें ऐसे ही बदलती हैं, चीजें ऐसे ही। मैं बार बार पाकिस्तान का जिक्र करता हूं कि 2004 से पहले आप पाकिस्तान को उठा के देख लीजिए इंडिया के मुकाबले में, और 2004 के बाद का देख लीजिए, तो चीजें बदलती हैं, चीजें ऐसे डिफाइनिंग मूवमेंट आते हैं। 2004 की वो ऐतिहासिक सीरीज जब सौरव गांगुली कप्तानी में हम लोगों ने जीता था, उसके बाद से पाकिस्तान से रिकॉर्ड अलग हो गए। ये डिफाइनिंग मूवमेंट हो गया। अब न्यूजीलैंड के साथ भी, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जो एक डर था ना, आशंका थी, डर थे पहले कि न्यूजीलैंड हमारे खिलाफ आईसीसी के टूर्नामेंट में अच्छा करता है, लीजिए अब हरा दिया इतने बड़े अंतर से कि वो तमाम जो पुराने जख्म थे ना, उन पर ना सिर्फ मरहम लग चुका है बल्कि वो पूरी तरह से भर चुके हैं। और नहीं, लेकिन कुछ जख्मों पर तो नमक लग गया शिवेंद्र, उन जख्मों की बात करूंगा, उन जख्मों की भी बात करूंगा। कुछ जख्मों पर तो नमक रगड़ गया है इस जीत के बाद। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं 8 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं अपने व्यूअर्स को। अहमदाबाद, अमृतसर, मुंबई, नोएडा, कानपुर, रांची, नागपुर, सिलीगुड़ी। वो कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप कहीं देख लीजिए, भारत की जीत पर देश में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस इस वक्त आह्लादित हैं, बिल्कुल मुग्ध हैं भारत की जीत के बाद, मानो उनको होली के बाद 4 दिन बाद ही दिवाली मनाने का मौका मिल गया हो। और भारत के कुछ हिस्सों में तो आज ही होली का रंग खेला गया क्योंकि आज संडे था। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको देखने पर बताती हैं कि भारत की इस 11 खिलाड़ियों की टीम ने भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों को एक बहुत बड़ा प्राइड मोमेंट दिया है, एक ऐसा मौका दिया है जो अब अगले 2 साल तक तो कम से कम हमसे कोई नहीं छीन सकता। और उसके बाद भी हम, क्योंकि जिस तरह से इस बार डिफेंडिंग चैंपियन बने हैं, हु नोज अगला भी वर्ल्ड कप हमारा हो। लेकिन ये 8 तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। विनोद जगदाले मुंबई से हैं, अभिजीत ठाकुर लखनऊ से हैं, शुभम गुप्ता भोपाल से हैं, रमन सैनी जम्मू से हैं। ये सब इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन सैनी के पास जम्मू चलते हैं। रमन, जम्मू, अभी जख्मों की बात हो रही थी, हमने पाकिस्तान को हराया, वो तो हमने जख्म तो दिया ही दिया, और वो जो अभी बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान ने जो रंग दिखाया था, फिर यूटर्न लिया था, इस जीत ने उस जख्म पे कितना नमक रगड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी हो, पाकिस्तान के चाहे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर हो, वो लगातार भारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सेमीफाइनल भारत नहीं खेल पाएगा, फिर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, फिर बोला कि फाइनल में नहीं पहुंच पाएंगे, भारत फाइनल में भी पहुंचा। और दमदार तरीके से जिस तरीके से न्यूजीलैंड को हराया, वो जश्न आज आपको यहाँ सड़कों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर साफ देखिए, लगातार यहाँ पर आतिशबाजी जो है वो हो रही है, साथ ही साथ में भारतीय ध्वज जो है वो लगातार यहाँ पर फहराए जा रहे हैं। और इसका मतलब आप ये साफ समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान की सरहद पर जम्मू जो है वो बसा हुआ है। लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने कर दिखाया था, इस तरीके से एक बार फिर करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों को अपनी जीत के बदौलत दिया है। और जीत है ये अपने आप में बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी जीत है। 96 रन से न्यूजीलैंड को हराना कोई मामूली बात नहीं है। यही मैं जल्दी से अब एक सवाल शिवेंद्र से लेना चाहता हूं। शिवेंद्र, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की थी इसको मुद्दा बनाने की बांग्लादेश को लेकर। क्या हम ये कहें कि भारतीय टीम ने, वैसे तो जश्न में कहते हैं कि दिल बड़ा रखना चाहिए और कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से पाकिस्तान जो करना चाह रहा था उस पर करारा वार किया है? कोई डाउट ही नहीं है गौरव, कोई डाउट ही नहीं। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सबके चेहरे जो है ना, क्योंकि फाइनल तो वो भी देख रहे होंगे, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी हो, चाहे वो मोहसिन नकवी हो जो ट्रॉफी चोर हैं एक तरीके से, सबके चेहरे जो है भी झुके हुए होंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आएगा कि रख लीजिए आप ट्रॉफी। अब ये तस्वीरें जो इस वक्त भारतीय टीम के जश्न की पूरी दुनिया में आप दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, या पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय टीम मैदान में राजा की तरह घूम रही है, उसके हाथ में तिरंगा है। इससे ज्यादा कुछ दिखाने की जरूरत है क्या? ट्रॉफी हाथ में, अगर ट्रॉफी आपको रखनी है आप रख लीजिए।
बीसीसीआई के दफ्तर में मुंबई के बहुत सारी ट्रॉफी रखी है, भिजवा देते हैं 2-4 और पाकिस्तान के लिए। अगर ट्रॉफी की चोरी ही करनी है तो ले लीजिए, हम दे देंगे आपको। पाकिस्तान के लिए करारा जवाब नहीं है ये, पाकिस्तान के लिए करारा तमाचा है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रामा किया, हम नहीं खेलेंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम वहां नहीं खेलेंगे, फिर हम इसके कहने पे खेल रहे हैं, उसके कहने पे खेल रहे हैं। आपकी टीम का क्रिकेट कहाँ है? आपकी टीम की क्रिकेट की हालत क्या है? आपकी टीम की क्रिकेट जो है वो इस तरह से है कि मतलब खिलाड़ियों की हार पर आपने जुर्माना लगा दिया खिलाड़ियों पर। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? तो पाकिस्तान क्रिकेट कहीं है ही नहीं है गौरव। हम असल में होता क्या है कि हम लोग भी इमोशन में आ जाते हैं, हम लोग भी वो जो एक हिस्टोरिकल राइवलरी है उसके झांसे में आ जाते हैं और हर मैच से पहले ये कहते हैं कि यहाँ पर मुझे सूर्य कुमार यादव का बयान आता है कि 8-1 कौन सी राइवलरी होती है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेन, इन तमाम इनसाइट्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए कि इस जीत को कैसे देखें, और आपसे आगे ही बात करते रहेंगे।